सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, जुलाई का माह चल रहा है। अगर हमें इस मौसम में, इस महीने में खेती से अच्छा पैसा कमाना है तो हम इसमें हरी धनी खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हरी धनी खेती करना बहुत ही आसान होता है किसान साथियों। इसमें लागत भी बहुत कम आती है। मंडी भाव अगर हमें अच्छा मिल जाए अगर तो इसमें लगभग 1 एकड़ से हम 2 से 2.5 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं किसान साथियों। वर्तमान में अगर हम देखें तो इसके भाव 200 रुपये किलो बने हुए हैं और आगे चलकर भी इसके भाव बढ़ने वाले हैं किसान साथियों। तो इस मौसम में और इस महीने में धनी खेती करना सर्वोत्तम रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि धनिया की उन्नत खेती आप इस मौसम में किस तरीके से कर सकते हो जिसमें आपको कम से कम लागत आए और अच्छे से अच्छा उत्पादन आपको मिले किसान साथियों। तो बने रहिए हमारे साथ, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। कुछ किसान भाइयों के मन में प्रश्न रहता है कि हमें किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। धनिया की खेती हम सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन इस मौसम में धनिया खेती करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पानी भराव वाली ज़मीन ना हो, ऐसी मिट्टी का आपको चुनाव करना है किसान साथियों। अगर पानी भराव वाली ज़मीन है आपके पास में तो वहाँ पे आप बेड विधि से खेती कीजिएगा तो वहाँ पे अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। बेड की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हो किसान साथियों। अगर आपके पास में ज़मीन जो है पानी भरने वाली ना हो तो वहाँ पे आप सीडल के माध्यम से भी खेती कर सकते हैं। सीडल आप चलाते हैं खेतों में किसान साथियों, उसमें कतार से कतार की दूरी आपको लगभग आधा फीट रखना है और बीच से बीच की दूरी आपको 5 से 6 सेंटीमीटर की रखना है किसान साथियों। तो इस प्रकार आप जो है खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आप लगभग 8 से 10 किलो का बीज उपयोग करें। जो कुछ किस्में आती है जिनकी लगभग 5 से 6 किलो बीज की रिक्वायरमेंट होती है 1 एकड़ के लिए किसान साथियों। अगर हम बात करें कि इस मौसम में हमें इस महीने के लिए कौन सी वैरायटी है जिन्हें लगाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो, तो इसमें आप लगा सकते हो किसान साथियों नामधारी की आती है सुरभि के नाम से। बहुत अच्छी वैरायटी है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। पौधे इसके मध्यम हाइट के आते हैं किसान साथियों। इसकी पत्तियां काफ़ी खुशबूदार होती है, चौड़ी होती है और गहरे हरे रंग की होती है। काफ़ी आकर्षक होने के कारण मंडी में जो है काफ़ी अच्छे दामों में बिक जाती है किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों कलर सीट की भी लगा सकते हो, जेके आनंद की आती है ये भी लगा सकते हो। आयरिस किंग के नाम से आती है, 27 के नाम से आती है, ये भी आप लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी ये वैरायटियाँ होती है। अच्छे उत्पादन के लिए सबसे पहले खेती तैयारी हमें बहुत अच्छे से करना होता है। जिस खेत में हम धनिया खेती कर रहे हैं वहाँ पे पहले आपको पुरानी फसल के अवशेषों को नष्ट कर लेना है और खेतों के चारों ओर आपको साफ सफाई रखनी है। 2 से 3 बार इसमें आप कल्टीवेटर चलाएं। चलो इसकी 2 से 3 इंच की गहराई तक मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसमें आप लास्ट में गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाकर रोटावेटर चलाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और गोबरी खाद मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। उसके बाद में आप बिजाई कर सकते हैं किसान साथ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि धनिया की खेती में ज़्यादा लागत की हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो खाद भी इसमें ज़्यादा नहीं आपको डालने हैं। शुरुआत में जब आप इसकी बिजाई कर रहे हो तो आपको इसमें 1 बैग DAP का डालना है जो कि 50 किलोग्राम का आता है। 25 किलोग्राम इसमें पोटास आपको डालना है और 25 किलोग्राम ही इसमें आपको यूरिया लेना है। तीनों को अच्छे से मिला लें और मिलाकर खेतों में छिड़काव कर दें। यदि आपके खेत में फफूंदी जैसे रोग लगते हैं तो इसमें आप बाविस्टिन, जो कि 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम की आवश्यकता होती है, बाविस्टिन मिलाकर इसका छिड़काव कर दें तो फसल में फफूंदी वाले रोग जो होते हैं वो नहीं लगेंगे किसान साथियों। जो किस्में मैंने आपको बताया हो इनकी आप 3 से 4 बार कटाई कर सकते हो और इनकी जो कटाई किसान साथी है वो लगभग 30 से 35 दिनों के बीच में हम कर सकते हैं और प्रत्येक कटाई के बाद में आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग करना है। तो इस प्रकार यदि आप खाद डालते हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छे से ग्रो करेगी और लगभग इसमें अच्छा उत्पादन भी आपको मिलेगा। धनिया की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है खरपतवारों से। अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बिल्कुल ही इनसे बहुत नुकसान देखने को हमको मिलते हैं किसान साथियों। तो इन्हें नियंत्रण करने के लिए आपको बुआई के लगभग 72 घंटे के अंदर इसमें आपको पेंडामेथिलिन का स्प्रे करना है, जो कि दुकानों पे स्टैम्प एक्स्ट्रा के नाम से मिलती है ये दवा, जो कि 500 ग्राम दवा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इसका छिड़काव आपको करना चाहिए। तो इसमें जो चौड़ी पत्ती वाले और सांकड़ी पत्ती वाले और जो बहुवर्षीय घास है उन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा फसल को कीटों से, रोगों से भी जो है बचाना होता है किसान साथियों। इसमें कुछ कवकी रोग और कुछ फफूंदी रोग लगते हैं। तो कवक की जो रोग लगते हैं इनसे बचाने के लिए आपको डॉक्टर वैक्टोस डर्मस करके जो दवा आती है इसकी 500 ml मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ के लिए। और जो फफूंदी रोग लगते हैं यदि आपने शुरुआत में कहना चाहिए खाद के साथ दवा नहीं मिलाई है तो इस समय आप जो है बाविस्टिन ले सकते हो, जो कि 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इनका घोल बना लीजिएगा आप और कीटों से बचाने के लिए आप इसमें साथ में
बायर कंपनी की कॉन्फिडर करके जो दवा आती है, इसकी 100 ml की मात्रा, इन तीनों को घोल बना लें आप और 200 लीटर पानी में मिलाकर इनका स्प्रे करें तो रोग और कीटों से आपकी फसल प्रोटेक्ट रहेगी किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों, इसमें अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको समय समय पर सिंचाई करने की भी आवश्यकता होती है। किसान साथियों, कटाई की हम बात करें अगर, तो धनिया की जो कटाई होती है वो बुआई से लगभग 35 दिनों में इसकी कटाई शुरू हम कर सकते हैं, जो कि किस्मों पर डिपेंड करता है। इसकी अगली कटाई हम 65 से 70 दिन में कर सकते हैं किसान साथियों। आप फसल की ग्रोथ के अनुसार इसकी कटाई कर सकते हो 3 बार 4 बार, जो कि किस्मों पर डिपेंड करता है। हम इसमें अगर लागत की बात करें अगर, तो संपूर्ण लागत को हम मिलाएं अगर, तो इसमें लगभग आपको 1 एकड़ के लिए 18 से 20 हज़ार रुपये की लागत की आवश्यकता होती है। अन्य फसलों की तुलना में काफ़ी कम इसमें लागत आती है किसान साथियों। और प्रॉफिट की हम बात करें अगर, तो 250 अगर 300 के भाव भी आपको किलो पर मिलते हैं तो लगभग 1 एकड़ से हम इसमें 2 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये कमा सकते हैं किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।